बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बीइंग में जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो बेसिकली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ही कहलाती है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन 3 कंपोनेंट्स हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेजल्स। हार्ट के बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप पहले वो वीडियो देख लें। तो थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। हार्ट इसे पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। ये एक सैक में मौजूद होता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं, और उस सैक के गिर्द एक फ्लूइड होता है जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का काम ये होता है कि जब ये हार्ट कंट्रैक्शन के वक्त वो उसे फ्रिक्शन से बचाता है, यानी ये जो फ्लूइड है ये लुब्रिकेंट का काम करता है। इसके 4 चैम्बर हैं, 2 अपर एट्रिया जो जिस्म से और लंग्स से आने वाले ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वसूल करते हैं, और जो वेंट्रिकल्स हैं वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जिस्म और लंग्स की तरफ भेजते हैं। तो हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है ब्लड। ब्लड हम कहते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यू की टाइप्स होती हैं। जब हम इसे सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज के दौरान ये 2 हिस्सों में बांट जाता है। एक होता है ब्लड प्लाज्मा जो कि लिक्विड की फॉर्म में, और एक होता है ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो ये ब्लड का 55% जो है वो ब्लड प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है और 45% ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है। ब्लड प्लाज्मा जो है वो इसका जो 90 से 92% जो है वो वाटर पर मुश्तमिल होता है, और इसका 0.9% साल्ट पर मुश्तमिल होता है। और ये साल्ट जो है ये सोडियम क्लोराइड के या बाइकार्बोनेट के साल्ट मौजूद होते हैं। और ब्लड प्लाज्मा में 7 to 9% जो है प्रोटीन मौजूद होती है। जो मेन इसमें प्रोटीन मौजूद होती है वो एंटीबॉडीज है, फेब्रिनोजेन है और एल्बुमिन है। फेब्रिनोजेन जो है ये ब्लड क्लॉटिंग, जो एल्बुमिन है हम कहते हैं कि ये ब्लड में वाटर का बैलेंस रखती हैं। इसके अलावा ब्लड प्लाज्मा में डाइजेस्टेड फूड भी मौजूद होती है और हार्मोन्स भी ब्लड प्लाज्मा में ही मौजूद होते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी गैसेस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी ब्लड प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। ब्लड का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स की हम बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है एरिथ्रोसाइट्स जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स भी कहते हैं, और एक होता है ल्यूकोसाइट्स जिन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और एक है प्लेटलेट्स। तो एरिथ्रोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये रेड पिगमेंटेड होते हैं, और एक एडल्ट मेल में इनकी जो तादाद है हम कहते हैं कि 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में ये 5 to 5.5 मिलियन होते हैं। और अगर हम एक फीमेल की बात करें तो एक एडल्ट फीमेल में ये 4 to 4.5 मिलियन मौजूद होते हैं। जो रेड ब्लड सेल्स का साइटोप्लाज्म है वो 95% उसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन हम कहते हैं कि ऑक्सीजन कैरी करने के लिए होती है। हीमोग्लोबिन का जो मेन कंपोनेंट है वो आयरन है, और एक आयरन जो है वो 4 ऑक्सीजन एटम को कैरी कर सकता है। तो अगर हम एक रेड ब्लड सेल की बात करें तो एक रेड ब्लड सेल में 250 लाख हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, यानी एक रेड ब्लड सेल जो है वो तकरीबन 1 बिलियन ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रेड ब्लड सेल्स कितनी ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होता है, कैरी करता है और उसे सप्लाई कर रहा होता है। तो अगर हम रेड ब्लड सेल की लाइफ के बारे में बात करें तो रेड ब्लड सेल की जो लाइफ है वो 120 डेज होती है। नेक्स्ट हमारा जो सेल है वो है ल्यूकोसाइट जिन्हें हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल जो होते हैं ये विदाउट पिगमेंट है और ये कलरलेस होते हैं। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में इनकी अगर हम तादाद की बात करें तो ये 7000 से 8000 तक मौजूद होते हैं। ये डिफेंस सिस्टम के लिए होते हैं। इनकी लाइफ जो है कुछ महीने से कुछ साल पर मुश्तमिल होती है, डिपेंड करता है कि बॉडी को इनकी कितनी जरूरत है। तो ल्यूकोसाइट या व्हाइट ब्लड सेल जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स और एक होते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स की हम बात करें तो ये 3 तरह के मौजूद होते हैं। बेसोफिल्स जो है ये जर्म्स यानी जरासीम को किल करने के लिए होते हैं, और न्यूट्रोफिल्स जो है ये हम कहते हैं कि स्मॉल पार्टिकल्स जो है ये उनको एनगल्फ करते हैं, और ओसिनोफिल्स जो है ये पैरासाइट्स को किल करने के लिए होते हैं। दूसरी जो इसकी टाइप है वो है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स में मोनोसाइट्स और बीटी लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं।
लास्ट जो है वो है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये बेसिकली ब्लड सेल्स तो नहीं होते, लेकिन ये हम कहते हैं कि लार्ज सेल ऑफ बोन मैरो के फ्रेगमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। उनकी तादाद की अगर हम बात करें तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर में ये 2,50,000 मौजूद होते हैं। इनकी जो लाइफ है वो 7 से 8 दिन तक होती है। जो प्लेटलेट्स होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। जी थैंक यू।